everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने लिया था चैप्टर 5th। ये चैप्टर 5th की मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आप लोग प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसे उसमें सारे के सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया होता है नक्शल में। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया होगा मैंने, सब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया होगा जिससे आपको ये एक्सरसाइज ये चैप्टर समझने में इजी हो जाए। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। कहता फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दी हुई है, आपने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये बोला ये सीरीज है, ये एपी की सीरीज है, उसने ऑलरेडी बोला। ठीक है, हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म और क्या दिखाना है इसमें, कॉमन डिफरेंस। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी ए क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस डी, उसका क्या फार्मूला होता है आपका, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। और A2 कितना है यहाँ पे, A2 है हमारा 1, यह आ जाएगा 1 माइनस A1 आ गया 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये निकल के आपका कॉमन डिफरेंस, ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया, ये आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट टर्म निकली वो निकली 3 और वो निकला -2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में आपको सीरीज दी है -5, -1, 3 और 7। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी, यानी ए जिसको हम लोग बोलते हैं वो आ जाएगा -1, और कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा इसका, कॉमन डिफरेंस यानी डी, डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये आएगा -1 माइनस 5, ये -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म आ गई आपकी ए यानी 1/3, और कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना 5/3 -1/3, 3 कॉमन, सो 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपका दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यानी ए निकल गया आपका, फर्स्ट टर्म आ गई आपकी, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है आपका 1.7, माइनस करेंगे 0.6, आ जाएगा 1.1। क्लियर, यह आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनमें से जो आपको पार्ट दिए होंगे इनमें से एपी क्या बना रहा है, और अगर वो एपी बन रही है वो सीरीज, तो आपने उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और अगली 3 टर्म्स बतानी है। क्लियर, सो हमारे पास जो इस समय सीरीज उसने दी हुई है वो है 2, 4, 8 और 6। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी सीरीज को एपी प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो वो एपी बना रही है, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। क्लियर, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। उसी तरह से A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4। A4 माइनस A2 3, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 8। ठीक है, सो मैं यहाँ लिखूंगी सिंस
द कॉमन डिफरेंस डी, common difference d is not same, so it does not make an AP. क्लियर? इसका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, तो ये AP कैसे बना? क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2, यानी A1 है आपके पास 2, A2 आ जाएगा 5/2 और A3 आ जाएगा आपके पास 3 और A4 आ जाएगा आपके पास 7/2। ठीक है, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले D, तो मैं लिखूंगी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, 2 1 ज़ा 2, 5 का 5 और 2 2 ज़ा 4, क्या क्या 1/2। उसी तरह से A3 माइनस A2, A3 कितना 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 विच इज आल्सो इक्वल टू 1/2 और A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3/1, 2 1 ज़ा 2, 7 3 2 ज़ा 6, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2। हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम so it form an AP, it form an AP। ठीक है, अब उसने एक शर्त ये रखी थी कि अगर ये फॉर्म बन कर रही है AP तो कॉमन डिफरेंस बताओ। मैंने बताया कॉमन डिफरेंस कितना आएगा D 1/2 सॉरी, और राइट 3 मोर टर्म्स और अगली 3 टर्म्स और बताओ, यानी ये A थी, ये A2 थी, ये A3 थी, ये A4 थी, मुझे 5 6 और 7 निकालनी है। तो मैं लिखूंगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ए कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी कितना 1/2, 2 को इसके साथ काटा, क्या आ गया 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4। अब A6 कितना आ गया, ए प्लस 5D, यानी 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 5 1 5 अपॉन 2, कुछ नहीं नीचे, 2 1 2, 2 2 4 प्लस 5 इजिकल टू 9/2। ठीक है, और A7 आ जाएगा A प्लस 6D इजिकल टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 प्लस 6, 2 3 का 6 काट देती हूँ, 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी कौन कौन सी निकल गई इसमें, एक निकली है 4, एक निकली है 9/2, एक निकली है 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला है 1/2। तो आप लोग यहाँ पे साइड पे लिखोगे इसका कॉमन डिफरेंस, यानी D इज इक्वल टू 1/2 और नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी निकली थी नेक्स्ट 3 टर्म्स, पहले निकली थी 4, 9/2, 5। ओके क्लियर, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया -1/1.2, -3.2, 5.2 और 7.2। यहाँ पे आपका A आ जाएगा -1.2, A2 आ गया -3.2, A3 आ गया -5.2 और A4 आ गया -7.2। ठीक है, D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1। A2 है -3.2 माइनस फार्मूले का एक माइनस खुद का, ये आ जाएगा प्लस -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस 0, 3 में से 1 गए तो ये आ जाएगा -2.0। ठीक है, अब A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 माइनस माइनस 3.2, ये आ जाएगा -5.2 प्लस 3.2 प्लस माइनस माइनस 0, आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू -7.2 माइनस -5.2 इज इक्वल्स टू -7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5.2, ये आ जाएगा 2.0।
क्लियर। तो यहाँ पे भी हमारे कॉमन डिफरेंस जो है वो सबके सब सेम निकल रहे हैं ना। मैं लिखूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट फॉर्म एन एपी। ठीक है। अगर एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, ये कितनी थी? 1 2 3 4, 4 थी। A5 निकालेंगे, A प्लस 4D, ये कितना है? -1.2 प्लस 4 इंटू डी आ गया -2.0। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8.0, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 9.2, वही माइनस। क्लियर। A6 A प्लस 5D, ये आ गया -1.2 प्लस 5D कितना? -2.0। ठीक है, -1.2 माइनस 5 टू ज़ा 10.0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10.0, 1.2, 11.2, वो भी माइनस का 11.2। क्लियर। और A7 कितना आएगा? A प्लस 6D इजिकल टू 1.2 प्लस 6 इंटू -2.0, ये आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 टू ज़ा 12। ठीक है, अब 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को करेंगे प्लस, ये आ जाएगा 13 -13.2। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपकी क्या क्या बन गई? आपके नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगे -9.2, -11.2 और -13.2। क्लियर? डाउट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -10, -6, -2 और 2। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस ए आ गया हमारे पास -10, A2 आ गया -6, A3 आ गया -2 और A4 आ गया आपके पास 2। ठीक है, डी निकालिए पहले। A2 माइनस A1 इजिकल टू -6 माइनस -10 इजिकल टू -6 प्लस 10 प्लस -4। ठीक है, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? -2 माइनस -6, ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6 इजिकल टू 4। ठीक है, A4 माइनस A3 इजिकल टू 2 माइनस -2, आएगा 2 प्लस 2 इजिकल टू 4। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया ना, सेम 4 ही आया। मैं यहाँ लिखूंगी क्या? मैं लिखूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम इट फॉर्म एन एपी। ये क्या बना रही है हमारी? एपी। तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा क्या बन गया? मेरा डी आ गया 4। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कौन कौन सी आएंगी? A5 इजिकल टू A प्लस 4D, यानी A कितना है हमारे पास? -10 प्लस 4 और D कितना? 4, ये आ जाएगा -10 और 4 + 16 इजिकल टू 6। ठीक है, A6 कितना आ गया? A प्लस 5D, ये आ गया -10 प्लस 5D कितना? 4, -10 5 4 = 20, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, A7 आ जाएगा A प्लस 6D इजिकल टू -10 प्लस 6D कितना? 4, ये आ गया -10 6 4 = 24 इजिकल टू, ये आ जाएगा 14। क्लियर। तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई आपकी 6 10 और 14 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4। ये था फोर्थ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 3, 3 प्लस √2, 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, सो ए निकला है आपका 3, A2 निकला है आपका 3 प्लस √2, A3 कितना आया? आ गया 2 √2 और A4 आता है आपका 3 प्लस 3 √2। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा D निकालना है। सो D का A2 माइनस A1 आएगा 3 प्लस √2 -3, D के साथ 3 कर दिया, ये आ गया √2। क्लियर।
उसी तरीके से A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 2 √ 2 माइनस 3 प्लस √2 इज इक्वल टू 2 √ 2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 3 को 3 के साथ काटना था, यहाँ पे आना था 3 प्लस, सॉरी गाइस यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई है हमारी, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे आना था 3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस। क्या, यानी इसमें से ये माइनस करना, 3 प्लस 2 √ 2 माइनस 3 प्लस √2, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी लिखूंगी मैं 3 प्लस 2 √ 2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है, ये दोनों कट गए, 2 में से 1 √2 माइनस करेंगे, आ जाएगा √2। उसी तरीके से A4 माइनस A3, A4 कितना 3 प्लस 3 √ 2 माइनस 3 प्लस 2 √ 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 √ 2 माइनस 3 माइनस 2 √ 2, ये आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया, 3 में से 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा √2। यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया, √2 और √2। मैं ये लिखूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम तो इट फॉर्म एन AP। ये क्या बनाती है हमारी, AP बनाती। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ये आ गया आपका 3 प्लस 4 इंटू D √2, आएगा 3 प्लस 4 √2। ठीक है, A6 कितना आ गया, A प्लस 5D यानी 3 प्लस 5 √2। ठीक है, और A7 कितना आ गया, A प्लस 6D यानी 3 प्लस 6 √2। क्लियर, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी आ जाएंगे 3 प्लस √2, 4 प्लस 5 इज √2, 3 प्लस 6 √2। ये था आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस हमारा जो 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, वो थोड़ा सा लेंथी है। आज मैं आपको 5 ही पार्ट करवाऊंगी इसके। ठीक है, रिमेनिंग वीडियो में आपको इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट बता दूंगी। ठीक है, so till then bye and take care.